नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम P+D कंट्रोलर स्टडी करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको बता दूं। इस वीडियो से पहले हम P, I और D तीन कंट्रोलर्स को इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। हर कंट्रोलर्स की डेफिनेटली कुछ एडवांटेज रही हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी थी। इसी वजह से हम इंडिविजुअल कंट्रोलर्स को यूज़ नहीं करते और हम एक से ज़्यादा कंट्रोलर्स को एक साथ यूज़ करते हैं। ऐसे कंट्रोलर्स को हम कंपोजिट कंट्रोलर कहते हैं। तो दोस्तों, कंपोजिट कंट्रोलर्स में पहली टाइप हम स्टडी करेंगे P+D कंट्रोलर, यानी ऐसे कंट्रोलर जहां पे आपको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और डिफरेंशियल कंट्रोलर दोनों को एक साथ आप यूज़ करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम है। ये आपका R(S) आपका रेफरेंस इनपुट है, -1 आपका यूनिटी फीडबैक नेटवर्क गिवन है, ये आपका समिंग पॉइंट है। समिंग पॉइंट के जस्ट बाद जो सिग्नल होगा उसको दोस्तों हम एरर सिग्नल कहते हैं, E(S). यहाँ पे हम ओवरऑल जो कंट्रोलर है P+D उसका ट्रांसफ़र फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बाद कंट्रोलर्स का जो आउटपुट है लेट अस से वो आपका A(S) है, जिसको एक्चुएटिंग सिग्नल कहते हैं। और यहाँ पे हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे G से, जो हम टाइप 1 सेकेंड ऑर्डर कंसिडर करेंगे, दैट इज Ωn² डिवाइडेड बाई S इंटू S+2 जीटा Ωn। इसके बाद यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा कंट्रोल्ड आउटपुट और ये हमारा फीडबैक पाथ होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन, जैसे आपने ऑलरेडी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स का स्टडी किया है, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स में आपने देखा कि जो आउटपुट है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनपुट। सो इनपुट आपका एरर सिग्नल है और इसको आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A(t) दैट वुड बी इक्वल टू Kp टाइम्स E(t). Kp आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अगर आप दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो दोस्तों आपका बन जाएगा A(S) इज इक्वल टू Kp इंटू E(S). तो ये होगा आपका, ये आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। लेकिन जब आपने डिफरेंशियल कंट्रोलर स्टडी किया था तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि जो आपका आउटपुट है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ इनपुट सिग्नल, दैट इज d/dt E(t). दोस्तों, जब आप इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो आपको मिलेगा A(t) इज इक्वल टू Kd इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड d/dt E(t). अब दोस्तों, इस पे हम दोनों साइड से अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारा बनेगा A(S) दैट इज इक्वल टू Kd, d/dt इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय S, सो दिस इज S इंटू E(S). आगे आपका -E(0) भी होता है एज पर द टाइम डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन दोस्तों इनिशियल कंडीशंस हम 0 मान के चलते हैं, इसीलिए उस टर्म्स को यहाँ नहीं लिखेंगे। तो ये आपका D है। अब बात करते हैं दोस्तों P+D कंट्रोलर्स की। तो P+D कंट्रोलर्स अगर आप करेंगे तो यकीनन क्या होगा, इस कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो सम ऑफ P कंट्रोलर्स और सम ऑफ D कंट्रोलर्स दोनों होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपका P+D कंट्रोलर है, इसमें जो आपका आउटपुट होगा वो आउटपुट डेफिनेटली क्या होगा, आउटपुट ऑफ P कंट्रोलर प्लस आउटपुट ऑफ D कंट्रोलर्स, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से हम पूरा आउटपुट लिख सकते हैं। लेट अस से आपका आउटपुट है A(S) और ये क्या बनेगा दोस्तों, दिस इज Kp इंटू E(S) प्लस दिस इज Kd(S) इंटू E(S). दोस्तों, यहाँ से E(S) आप कॉमन ले सकते हो, उस टर्म को लेफ्ट साइड लेके आप डिनोमिनेटर में प्लेस कर सकते हो। सो इट बिकम्स A(S) डिवाइडेड बाय कैपिटल E(S), इट बिकम्स Kp प्लस Kd इंटू S। तो दोस्तों, ये आपका फाइनली आउटपुट इन S डोमेन डिवाइडेड बाय इनपुट इन S डोमेन ऑफ कंट्रोलर, और ये आपका क्या होता है, विद नो इनिशियल कंडीशन इज योर ट्रांसफर फंक्शन। तो दोस्तों, P+D कंट्रोलर्स का ट्रांसफर फंक्शन होता है Kp प्लस Kd इंटू S। तो दोस्तों, मैं ये यहाँ लिख सकता हूँ G(C) यानी
ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ कंट्रोलर्स, तो ये बन जाएगा आपका के पी प्लस के डी इंटू एस। तो दिस इज दी ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ पी प्लस डी कंट्रोलर्स। अब दोस्तों बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस के लिहाज से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरऑल विद हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलर हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लेंगे। तो जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है दोस्तों, वो जी सी मल्टीप्लाई विद जी हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारे कैस्केड में कनेक्ट हैं। तो ये बन जाएगा हमारा के पी प्लस के डी इंटू एस मल्टीप्लाई विद ओमेगा एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। यहाँ से ये पता चलता है कि जब आपने कंट्रोलर यूज़ किया तो टाइप ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन विल रिमेन सेम, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एडिशनली आपका जीरो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जीरो आपका ऐड हो चुका है, यानी नोमिनेटर्स में एस वाला फैक्टर कोई जुड़ चुका है। अब दोस्तों अगर आपकी टाइप 1 है और अगर इसमें आप रैंप इनपुट अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली इसके लिए आपको वेलोसिटी एरर कांस्टेंट चाहिए, और वो होगा लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू ओपन लूप एस मल्टीप्लाई विद ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो दोस्तों ये जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है इसको यहाँ लिख देंगे, जिससे आप वेलोसिटी एरर कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये हमने एग्जैक्टली यहाँ ऐसा ही लिखा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टर्म कॉमन होगी उसे कैंसिल आउट करेंगे। तो दोस्तों एस से एस कैंसिल हो जाएगा। जब आप एस को 0 पुट करेंगे ये टर्म भी 0 बन जाएगी, ये टर्म भी 0 बन जाएगी, और फाइनली आपको जो के वी मिलेगा वो होगा आपका के पी इंटू ओमेगा एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, नीचे से बचेगा सिर्फ 2 जीटा ओमेगा एन। अब दोस्तों ओमेगा एन स्क्वेयर से कैंसिल आउट होगा, फाइनली आपका बचेगा के पी इंटू ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू जीटा। अब ये आपका के वी वैल्यू आ चुका है। आपको दोस्तों चाहिए स्टडी स्टेट एरर, उसका फार्मूला होता है 1/kV। तो दोस्तों इसको जब हम रेसिप्रोकल्स में पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 जीटा डिवाइडेड बाय के पी इंटू ओमेगा एन। तो ये है आपका स्टडी स्टेट एरर। दोस्तों यहाँ से जब आपने कंट्रोलर यूज़ किया है तो स्टडी स्टेट एरर आपका ये मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप Kp की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हो तो यकीनन ये वैल्यू आपकी ओवरऑल इंक्रीज़ होगी, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा, तो ओवरऑल आपका जो स्टडी स्टेट एरर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे आप कहोगे कि जो आपका स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला एनालिसिस हमने कर लिया। अब बात करते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इम्प्रूव होगा या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ओवरऑल आप इस कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम्स का क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लें। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शंस के बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, Q ऑफ S दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका जो डिनोमिनेटर है इसके साथ आप नोमिनेटर्स को ऐड कर दें, इनडायरेक्टली आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये बनेगा आपका एस स्क्वेयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ऊपर से दोस्तों के पी मल्टीप्लाई विद ओमेगा एन स्क्वेयर प्लस ये मिलेगा आपका के डी एस इंटू ओमेगा एन स्क्वेयर। सो दिस इज के डी ओमेगा एन स्क्वेयर इंटू एस, राइट, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 0। इसके बाद दोस्तों जो एस वाली टर्म्स है, दो टर्म्स जो हैं इसको एक साथ लिख दीजिए और इसको एक स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर करा लीजिए। तो ये बनेगा आपका एस स्क्वेयर प्लस यहाँ से दोस्तों आप अगर 2 ओमेगा एन कॉमन लें, 2 ओमेगा एन इंटू एस कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा जीटा, और यहाँ बनेगा दोस्तों आपका दिस इज योर के डी ओमेगा एन यहाँ भी है तो 2 ओमेगा एन स्क्वेयर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2, एंड आगे बनेगा आपका दिस इज योर के पी इंटू ओमेगा एन स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 0। जब दोस्तों इसको आप स्टैंडर्ड्स इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये आपका क्या बनेगा, नेट डैम्पिंग फैक्टर। तो जो नेट डैम्पिंग फैक्टर है दैट इज जीटा डैश, इट बिकम्स इक्वल टू जीटा प्लस के डी
ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा दोस्तों दूसरा रिजल्ट आ चुका है, जो रिजल्ट देख के हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ, सपोज मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो जीटा डैश है हमारा वो डैम्पिंग फैक्टर जब हमने कंट्रोलर को यूज़ किया है, और जीटा है हमारा वो डैम्पिंग फैक्टर जब हमने कंट्रोलर को यूज़ नहीं किया था। तो दोस्तों यहाँ से क्लियरली पता लगता है कि अगर आप के डी प्रोपोर्शनल्स को बढ़ा देते हो तो यकीनन यहाँ नोमिनेटर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी और ओवरऑल जीटा डैश आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जीटा डैश अगर दोस्तों आपका बढ़ेगा, इसका मतलब जो नेट डैम्पिंग फैक्टर्स है या जो डैम्पिंग रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसकी हेल्प से आपका जो राइज टाइम है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि फार्मूले ऑलरेडी हमने डिराइव किए हुए हैं, वहाँ से पता लगा सकते हो। सेटलिंग टाइम भी रिड्यूस होगा दोस्तों, आपका जो पीक टाइम है वो भी रिड्यूस होगा, और जो पीक ओवरशूट्स है वो भी रिड्यूस होगा। इन सभी पैरामीटर्स के रिडक्शन से ये कह सकते हो कि ओवरऑल जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो बहुत हद तक आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ देखा दोस्तों आपने, P+D में आपका स्टडी स्टेट्स जो एरर है वो भी रिड्यूस हो सकता है, और इसी के साथ आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो की पॉइंट्स हैं वो यही होंगे। इफ़ यू आर यूजिंग P+D कंट्रोलर, तो यकीनन आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, और ये उस सिस्टम पे एप्लीकेबल होगा जिस सिस्टम का ऑलरेडी बहुत अच्छा स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स दिया गया हो। तो कोई बच्चे कहेंगे सर यहाँ स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स बेटर हो जाता है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली क्या होता है कि P+D कंट्रोलर सिर्फ वहाँ पे यूज़ करेंगे जिस सिस्टम का ऑलरेडी स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो और हमें सिर्फ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को ही इम्प्रूव करना हो। तो यहाँ दोस्तों ये आपका मैथमेटिकल इन डिटेल एनालिसिस भी है, और यहाँ कॉन्सेप्ट वाइज हमने ट्रांसफर फंक्शंस को डिराइव किया है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।